नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त परवेज त्यागी और यह है मेरा अपने YouTube चैनल सियासी आईना के लिए पहला वीडियो है। हो सकता है इस वीडियो में मुझसे बहुत सारी गलतियां, कमियां, खामियां आपको देखने को मिले, लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद और यही आशा करता हूं कि आप मुझे अपना प्यार और स्नेह देंगे और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे और अपने सुझाव देंगे कि मैंने कहाँ गलती की और कहाँ अच्छा किया है। मैं अपने YouTube चैनल सियासी आईना पर लगातार आपको नए नए मुद्दों पर से अवगत कराता रहूँगा और नए नए मुद्दों पर अपना वीडियो बनाकर आप लोगों की सेवा में हाजिर करता रहूँगा। इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अनेकों मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है और खासकर राजनीतिक मुद्दे। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, तो आज कल उन्होंने संविधान की दुहाई देते नहीं थक रहे हैं और उस दुहाई में वो लगातार ये कहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो संविधान बचाने का चुनाव है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, मुलायम सिंह यादव जी और भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए वो जनता के बीच हैं और उनका संविधान बचाना ही मकसद है। इस चुनाव में जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, उसको हटाना उनका मकसद है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये खड़ा होता है कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, तो उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव को नेताजी ने बैठाया था और इसी सरकार 2012 से 2017 तक चलने वाली समाजवादी पार्टी की इसी सरकार में एक ऐसा मुद्दा था जो पदोन्नति में आरक्षण का मामला था, उसको समाप्त किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में बात यह है कि जब अखिलेश यादव आज संविधान की दुहाई देते हुए नजर आते हैं, तो सवाल ये भी बनता है कि जिस संविधान ने, जिस भीमराव अंबेडकर ने देश के, प्रदेश के दलितों को के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उनको आरक्षण दिया है, उसी आरक्षण को जब आप सत्ता में होते हैं तो समाप्त कर देते हैं और जो लाभ दलितों को पदोन्नति में आरक्षण का दलित अधिकारियों को मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिल पाया। जो अधिकारी पदोन्नति में आरक्षण पाकर जो है उच्च पदों पर पहुंच गए थे, उनको जब पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार ने समाप्त किया, तो उनको वापस होना पड़ा था और उनको उसी अपने मूल पद पर आना पड़ा था जिस पद से उन्होंने पदोन्नति प्राप्त की थी। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं बातचीत होती है, जनता के बीच भी चर्चा होती है, समाज के लोगों के बीच भी चर्चा होती है, दलित समाज के लोगों के बीच भी चर्चा होती है। तो सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव दलित को अपने साथ जोड़ने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की दुहाई देकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं 2024 के चुनाव में, या वास्तव में वो उस संविधान की दुहाई देने के साथ साथ उस संविधान के लिए, उस संविधान में दी गई व्यवस्था के लिए और जिस समाज और जिस वर्ग के लिए व्यवस्था दी गई है, उसी संविधान के हिसाब से उस समाज और वर्ग के लिए कार्य भी करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अखिलेश यादव की करनी और कथनी में कितना फर्क है, या करनी और कथनी कितनी सही आने वाले समय में होगी। क्या केवल उत्तर प्रदेश में कमजोर होती बसपा से उसका दलित वोट छीनने के लिए अखिलेश यादव संविधान की बात कह रहे हैं और दलितों के बीच संविधान को बचाने और उनको बनाए रखने की दुहाई दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव वास्तव में दलित हितैषी हो गए हैं या केवल दलित हितैषी दिखना चाहते हैं? ये सब ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव अगर दलितों के इतने ही बड़े हितैषी हैं या थे, तो फिर उन्होंने अपनी सरकार में पदोन्नति में आरक्षण वाला जो मुद्दा था, जो मामला था, उसको समाप्त क्यों किया था? मैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया से मेरा यही सवाल है कि अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं, ताकत में आते हैं, तो क्या वो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, या अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 2024 के चुनाव में चली जाती है
और समाजवादी पार्टी गठबंधन या जो इंडिया अलायंस देश में बना है उसकी सरकार बनती है, तो क्या पूरे देश में पदोन्नति में दलितों को पदोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था का मुद्दा वो इंडिया गठबंधन के सामने रखेंगे, या ये उनके चुनावी वादे में ये वादा भी शामिल होगा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो दलितों को पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है उसको लागू करेंगे और दलित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व अपनी सरकार में देंगे। दोस्तों, मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपसे यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे अपने सुझाव देंगे, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर भविष्य में वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।